एक मेल के स्पर्म को जब फीमेल के एग से मिलाया जाता है लैब के अंदर और एक एम्ब्रियो बनाया जाता है और वो एम्ब्रियो कैरी करती है एक दूसरी महिला इस कपल के लिए 9 महीने तक अपने वूम्ब में, तो उसको सरोगेसी बोलते हैं। ये प्रोसीजर बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, डेलिकेट होता है, बहुत ही ज्यादा पायस होता है, लेकिन पैसों के लालच में कुछ लोगों के लिए सामने वाले के इमोशंस, फीलिंग्स भी एक धंधे के रूप में रह जाती हैं। हाल ही में एक स्कैम सामने आया है हैदराबाद से, जिसमें एक कपल अगस्त 2024 में यूनिवर्सल श्रुति फर्टिलिटी सेंटर को अप्रोच करता है बच्चे के लिए आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें वहां पे जो डॉक्टर होती है वो उसको सजेस्ट करती है, एडवाइस करती है कि आप सरोगेसी के लिए जाइए, और फिर इस कपल को विशाखापट्टनम भेज देती है सरोगेसी के लिए और लगभग 35 लाख रुपए उनसे चार्ज करती है अलग अलग इंस्टॉलमेंट में। और फिर जून जुलाई 2025 में उनको एक बेबी पकड़ाती है और ये बोलती है कि ये आपका बेबी है, और जो सरोगेट मदर थी उसने सी सेक्शन से इस बेबी को बर्थ दिया है। लेकिन ये जो कपल होता है उनको कुछ डाउट होता है, क्योंकि बच्चे के जो फीचर्स होते हैं वो मैच नहीं करते हैं, तो वो दिल्ली के अंदर डीएनए टेस्ट कराते हैं, जिसमें ये स्कैम निकल के आता है कि ये बच्चा एक्चुअल में उनका है ही नहीं। इस डॉक्टर ने, इस फर्टिलिटी सेंटर ने असम के एक कपल से मात्र 90,000 में ये बच्चा खरीदा और 35 लाख रुपए में इस कपल को बेच दिया, ये कहकर कि ये आप ही का बच्चा है। इस फर्टिलिटी सेंटर के स्कैम में फंसने वाला ये कोई पहला कपल नहीं था, पहले भी ऐसे ये काफी सारे कपल्स के साथ फ्रॉड कर चुके थे। 2016 के अंदर जो यहाँ पे मेन डॉक्टर है, डॉक्टर नम्रता, उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो गया था। 2020 के अंदर उनको जेल भी हुई थी क्योंकि वो ट्रैफिकिंग में पकड़ी गई थी। उस सब के बाद भी वो ये फर्टिलिटी सेंटर अलग अलग लोकेशंस पर चला रही थी। अगर मैं अब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो सरोगेसी जो होती है वो रेगुलेट होती है एज पर सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, जिसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं कि कौन कौन सरोगेसी के लिए जा सकता है। तो उसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि हिट्रोसेक्सुअल मैरिड कपल, यानी कि एक लड़का एक लड़की जिनको 5 साल हो गए शादी करे हुए, सिर्फ वही सरोगेसी के लिए जा सकते हैं। साथ ही सिर्फ वही कपल हो सकते हैं जिनको मेडिकली प्रूवन है कि इनके इनफर्टिलिटी है, यानी कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वही कपल सरोगेसी के लिए जा सकते हैं। साथ ही में सरोगेट मदर कौन बन सकती है ये भी एक्ट के अंदर में बताया है। इसमें जो सरोगेट मदर बन सकती है वो सिर्फ और सिर्फ एक कपल की कोई क्लोज रिलेटिव बन सकती है, वो मैरिड होनी चाहिए और उसका एक बायोलॉजिकल चाइल्ड होना चाहिए। ऐसे आप किसी भी रैंडम को सरोगेट मदर नहीं बना सकते, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड, स्कैम, एक्सप्लॉइटेशन होगा, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होगी। भी कपल सरोगेसी के लिए जाएगा उसमें मेल पार्टनर की जो एज है वो 26 साल से 55 साल की और वहीं फीमेल की 23 साल से 50 साल होनी चाहिए। जो सरोगेट मदर बनेगी उनकी जो एज होगी वो 25 साल से 35 साल होनी चाहिए। अब आपको किन बातों का ध्यान रखना है जब भी आप सरोगेसी या आईवीएफ के लिए जाएंगे? पहला, कि जब भी आप किसी भी आईवीएफ सेंटर जाएं तो देखें कि उसके पास प्रॉपर लाइसेंस है कि नहीं, वो एक्सपायर तो नहीं हो गया है, वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। साथ ही जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको बहुत थॉरोली चेक करना चाहिए कि वो कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये जो डॉक्टर थी इनका एक बेटा था जो कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, उसने ही जो डॉक्यूमेंट्स थे वो फॉर्ज किए थे। अब इनके ऊपर बहुत ही लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जैसे कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व रहे हैं, इन्होंने चीटिंग और फ्रॉड की है क्योंकि वो फॉर्ज डॉक्यूमेंट के बेसिस पर लोगों को डिसीव कर रहे थे। साथ में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लगेगा क्योंकि जो बच्चा है वो 16 साल 18 साल से नीचे की एज का है। साथ में क्रिमिनल एक्ट भी एप्लीकेबल होगा। एंड फॉर सच मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉलो